वेलकम बच्चों। चलिए आज शुरू करते हैं हम पीडीएफ 3 का सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज 3 का सॉल्यूशन, जिसके अंदर मैंने पूरे 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दिया हुआ है। लगभग 6 चैप्टर वहां पर इंक्लूड हुए हैं, 5 से 6 चैप्टर का यूज वहां पर है। जैसे क्लॉक हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर, उसका यूज है। सिलोगिज्म उसका भी यूज है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं। जो टॉपिक मैं यूट्यूब पे पढ़ा चुका होता हूं उसी ही टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए। दूसरा, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता है तो ये वेबसाइट सर्च करो गूगल पे, vacancyjobalert.com। जब आप वेबसाइट सर्च करेंगे तो सबसे राइट साइड में, आपके मोबाइल में सबसे राइट साइड में यहाँ पे स्टडी मटेरियल लिखा आ रहा होगा। जब स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी टेस्ट पेपर और उनके आंसर की मिल जाएगी। जितने भी टेस्ट पेपर पीछे हुए हैं, 1, 2 हुए हैं और तीसरा अब ये चल रहा है, या फिर जब हम मान लो 15 नंबर टेस्ट पेपर पे पहुंच जाएंगे तो वहां पर पिछले 14 टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आसानी से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना टेस्ट पेपर 3 का सॉल्यूशन। टेस्ट पेपर 3 रीजनिंग का टेस्ट पेपर 3 हम सोल्व कर रहे हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है डायरेक्शन टॉपिक से रिलेटेड। कह रहा है सीता गोज टुवर्ड्स ईस्ट 5 किलोमीटर। सीता है कोई जो ईस्ट में 5 किलोमीटर जाती है, तो बच्चों यहां ले लेते हैं, ये 5 किलोमीटर ईस्ट में जाती है, तो ये लिख दो 5 किलोमीटर। इसके बाद इसने क्या किया, सी टेक्स ए टर्न टू साउथ वेस्ट। अब आपको साउथ वेस्ट पता होना चाहिए इस पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का साउथ वेस्ट। यहां देखो 8 डायरेक्शन के अंदर साउथ वेस्ट बच्चों ये होता है, ये तो इस पॉइंट का साउथ वेस्ट हो गया इधर, और कह रहा है 5 ही किलोमीटर, जितना ये इतना ही ये 5 किलोमीटर। किसी ने मेरा डायरेक्शन टॉपिक का वीडियो अगर देखा हो तो उसमें जाकर देखो, मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहां पे आपको सोल्व करवा रखा है, देख लेना, समझ जाओगे। फिर आगे क्या कर रहे हैं, एंड गोज 5 किलोमीटर, सी अगेन टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट बेटा इधर होता है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट है, यहां से इसने नॉर्थ वेस्ट में टर्न लिया और 5 किलोमीटर, तो नॉर्थ वेस्ट इधर होगा ना। 5 किलोमीटर हमेशा इस पॉइंट के ठीक सामने थोड़ा सा आगे जाके पहुंचेगा। मान लीजिए यहां से चला था, ए बिंदु से चला था और बी बिंदु पर पहुंच गया, ऐसा आप मान लीजिए। पूछ क्या रहा है, विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर सी स्टार्टेड वेयर सी इज नाउ। जिस पॉइंट से उसने शुरू किया था उससे अब वो किस डायरेक्शन में है। ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जिस पॉइंट से शुरू किया था उससे वो किस डायरेक्शन में है। तो ए से शुरू किया था तो बी उसके किस डायरेक्शन में है फिलहाल, तो बी उसके फिलहाल इधर है, और इधर को बोलते हैं वेस्ट, और हिंदी में इसको बोलते हैं पश्चिम। हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है। इन पीडीएफ का सॉल्यूशन आपके बड़ा ही काम आएगा, दोबारा कभी रीजनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा था कि कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, ये कंप्लीट रीजनिंग कोर्स किस वजह से बनने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज का भी वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं और हम पूरा रीजनिंग का कोर्स भी आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ये वेबसाइट आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी आगे भी चलकर। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और इसको फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं। संदीप पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच ए वे। संदीप है वो अपने टाइम पीस को टेबल पे इस तरीके से, टाइम पीस यहां पर घड़ी से मतलब है, इस तरीके से रखता है दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। इस तरीके से रखता है कि उसका 6 PM पर आवर हैंड जो है नॉर्थ की तरफ इशारा कर रहा होगा। मान लीजिए 6 PM हो गया है, ठीक है, तो अब आवर हैंड किधर है भाई, 6 PM हो गया तो आवर हैंड इधर होता है, लेकिन वो कह रहा है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, 6 PM पर पहले आवर हैंड डिसाइड करो। 6 PM पर आवर हैंड होता कहां है, पहले तो ये डिसाइड करो। तो हमने डिसाइड किया 6 PM पर आवर हैंड यहां होता है, और इसको वो क्या नाम दे रहा है, उसने कहा है ये नॉर्थ है। एग्जामिनर ने हमें कहा है कि ये तो नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो पूछ क्या रहा है, 9:15 पर मिनट की पिन किस दिशा में इंगित करेगी, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। 9:15 पर, देखो 12 घंटे की घड़ी है तो 9:15 पर मिनट की पिन इधर होगी। 15 मिनट जब भी होते हैं तो मिनट की पिन इधर ही होती है, चाहे 3:15 हो, चाहे 4:15 हो, चाहे 5:15 हो। तो 9:15 है, 9:15 तो मिनट की पिन इधर होगी।
कह रहा है कि ये नॉर्थ है तो ये डायरेक्शन बताओ। बेटा एक बात बताओ, नॉर्थ के सामने कौन? साउथ। जनरली साउथ के बाद जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कौन आता है? वेस्ट। और नॉर्थ से आगे क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ईस्ट आता है। ऐसे नहीं होता है, देखो ऐसे, नॉर्थ के बाद क्लॉकवाइज में ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो इसका मतलब अब ये किस तरफ दिशा है? ये है वेस्ट की तरफ, इसकी पिन इंगित करेगी। तो हमारा आंसर आएगा पश्चिम। पिछले क्वेश्चन का भी आंसर क्या था? पश्चिम। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो यहां मैं आपके लिए जगह छोड़ देता हूं, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो। 2 मोटरसाइकिल एक मुख्य सड़क के 150 किलोमीटर दूर 2 विपरीत स्थानों से शुरू होती है। ठीक है, 2 मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ ए मेन रोड 150 किलोमीटर अपार्ट। एक मेन रोड है जिसमें 2 पॉइंट एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दूरी आप मान लो 150 किलोमीटर है। ठीक है, ये ठीक है। और अब क्या कह रहा है? द फर्स्ट मोटरसाइकिल रन्स 25 किलोमीटर। आप फर्स्ट मोटरसाइकिल इसे मान लो, फर्स्ट मोटरसाइकिल इसे मान लो। अब इसने क्या किया? ये 25 किलोमीटर तक तो सीधी चली इस पर, 25 किलोमीटर आप मान लो, यहां हो गया 25 किलोमीटर तक सीधी चली। इसके बाद कह रहा है एंड टेक्स ए राइट टर्न एंड देन रन्स 15। यहां आकर इसने राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न इधर लेगी भाई, ऐसे जा रही है तो क्लॉकवाइज इधर होता है ना राइट टर्न। कितना किलोमीटर का? 15 किलोमीटर का। अब इसके बाद इसने इट देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर। फिर ये लेफ्ट में टर्न कर गई और 25 किलोमीटर फिर चली। ये लेफ्ट में टर्न कर गई इधर वापस और 25 किलोमीटर फिर से चल पड़ी। ठीक है, फिर इसने क्या किया? एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। फिर इसने मेन रोड पे जाने के लिए वापस डायरेक्शन ली, तो मेन रोड पे जाने के लिए वापस इधर जाएगा ना भाई। तो मतलब यहां से चला था ये कैंडिडेट, यहां पहुंच गया मोटरसाइकिल वाला पहला कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट के बारे में क्या बताया? दूसरी बाइक के बारे में भी आगे बता रहा है। इन द मीन टाइम, इसी टाइम के दौरान, इन द मीन टाइम का मतलब है बच्चों इसी टाइम के दौरान, ड्यू टू माइनर ब्रेक डाउन द अदर मोटरसाइकिल हैज रन ओनली 35 किलोमीटर अलोंग द मेन रोड। इस मेन रोड पे दूसरी बाइक थोड़ी सी ब्रेक डाउन होने की वजह से, स्लो होने की वजह से 35 ही किलोमीटर चल पाई। ये हो गया इसका 35 किलोमीटर। यहां से यहां भाई थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया किलोमीटर, बट आप समझ जाओगे। 25 ये तो यहां कितना हो गया? ये यहां से यहां टोटल 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर ये हो गया, 35 किलोमीटर ये हो गया यहां तक। तो बीच में जो बच गया वो कितना किलोमीटर बच गया? टोटल बेटा 150 था ना, उसमें से 50 और 35 होते हैं 85 माइनस कर दो, इतना बच गया, यानी कि 65 किलोमीटर। अब ये दोनों बाइक एक दूसरे से दूर बच गई। यही तो पूछा इसने, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 मोटरसाइकिल एट दिस पॉइंट। अब जहां भी ये पहुंच गई, इनके बीच कितनी डिस्टेंस मिलेगी? तो अब इनके बीच 65 किलोमीटर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीक में अगले 3 पीडीएफ की फिर से सॉल्यूशन दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ऋषभ वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ऋषभ उत्तर की ओर 20 मीटर जाता है। यहां आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं यहां पे बना देता हूं, यहां से ले लेता हूं। ऋषभ नॉर्थ में 20 मीटर जाता है, तो ये मान लो इसका 20 मीटर हो गया। क्या कह रहा है? ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। फिर ये लेफ्ट टर्न करता है और 40 मीटर चलता है, तो ये मान लो इसका 4th नंबर क्वेश्चन है। ये इधर लेफ्ट टर्न कर गया और 40 मीटर आ गया। कितना मीटर चलता है भाई? 40। यहां नॉर्थ जाने के बाद 40 मीटर लेफ्ट में। इसके बाद क्या कह रहा है? ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट टर्न किया एंड वॉक्स 20 मीटर। लेफ्ट टर्न करने का मतलब इधर आ गया, और ये कितना मीटर गया? 20 मीटर। अंत में ही मूव्स मीटर्स फर्दर, ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब ये राइट टर्न कर गया और 20 मीटर गया। देखता हूं बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं एक बार वीडियो में देख के आता हूं, फिर यहीं पे समझा देंगे, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। सही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो गया 20 मीटर, तो ये 20 मीटर हो गया। यहां से चला था, यहां और यहां पहुंच गया। मान लो यहां से चला ए से और बी पे पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस है हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये 40 मीटर, तो बेटा ये भी कितना मीटर? 40 मीटर। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अब वो कितनी दूर है?
तो ए से वो कितनी दूर है, 40 ये और 20 ये, कितना मीटर हो गया बेटा, 40 और 20 60 मीटर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से अब दूर है। तो आपको आई होप 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब डायरेक्शन टॉपिक चल रहा है, थोड़ी देर में टॉपिक बदल जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, राम वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। इस पॉइंट से मान लो वो 20 मीटर नॉर्थ में गया, ये हो गया 20 मीटर नॉर्थ में। अब क्या कह रहा है, पॉइंट ये था भाई, यहां से चला था नॉर्थ में 20 मीटर चला, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। फिर राइट टर्न करता है और 30 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है भाई, 30 मीटर। फिर यहां से फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर राइट टर्न करता है, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर चलता है। राइट टर्न करके 35 मीटर चलता है। तो 35 मीटर का चलने का मतलब है यहां से चला था तो 15 मीटर थोड़ा सा नीचे ही आना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद बोल रहा है फाइनली देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फिर लेफ्ट टर्न करता है और 15 मीटर, तो ये हो गया इसका लगभग 15 मीटर। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। फाइनल फिर से वो लेफ्ट 15 मीटर मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। मान लीजिए यहां पहुंच गया। अब ये भी 15 मीटर है, चलो समझ में आ रहा है हमें। तो इस पॉइंट से चला था, इस पॉइंट पे पहुंच गया है। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी तो दूर है और किस डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन तो आपके सामने आ रही है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से यहां पे ईस्ट में है, ईस्ट यानी कि पूर्व में है। और कितना मीटर है ये भी देख लो, तो 30 ये और 15 ये, टोटल 45 मीटर है। तो ईस्ट में 45 मीटर दूर है ये अपने प्रारंभिक बिंदु से। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए, आज थर्सडे है, द डे आफ्टर 59 डेज विल बी। टुडे इज थर्सडे। आज क्या बताया जा रहा है भाई, थर्सडे है। तो पूछ रहा है कि डे आफ्टर 59 डेज, तो 59 दिन बाद क्या होगा। थर्सडे में 59 डेज जोड़ने हैं भाई। मैं आपको बता दूं, जब भी डेज जोड़ने हो तो पहले उन्हें वीक और डेज में अलग अलग ब्रेक करते हैं। तो 59 को 59 को डिवाइड करना है कितने से, कितने से डिवाइड करेंगे भाई, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 8 पे गया 56, बच गए 3 रिमाइंडर 8 वीक। तो 8 वीक और 3 दिन बनेगा 3 डेज। मतलब कुल मिला के थर्सडे में 8 वीक और 3 दिन जोड़ना है। 59 डेज जोड़ लो, चाहे 8 वीक और 3 डेज जोड़ लो, इक्वल बात है। तो 8 वीक जोड़ेंगे थर्सडे में तो थर्सडे ही आ जाएगा, प्लस 3 डेज और करेंगे। तो थर्सडे में 3 डेज और करेंगे तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है संडे। आई होप आपको यह भी समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बच्चों, ये जो मैं करवा रहा हूं इसमें लगातार क्वेश्चन ही होंगे और कुछ नहीं हो सकता है इसके अंदर कि कोई लॉजिक मेरे को बताना है। लॉजिक सीखना है तो वीडियोज में जाइए, जो वीडियोज मैंने आपको समझा रखी वही सब है, उनसे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। देखो 010001 को कौन सा डे था, मतलब ये है कैलेंडर की शुरुआत। 1 जनवरी 1 को कौन सा दिन था, यानी कि 01/01/0001 को कौन सा दिन था। तो बेटा ये था मंडे। क्या था, मंडे कर देना इसका आंसर। किस कैलेंडर की शुरुआत कहां से हुई थी, एक तरीके से ये पूछा जा रहा है। तो कैलेंडर की शुरुआत प्यारे बच्चों मंडे से हुई थी। अगर आप निकाल कर देखना चाहते हो तो पहले ले लो डेट, मैंने आपको बता रखा है कंसेप्ट, वहां देखिए, मैं यहां फास्ट करा देता हूं। फिर मंथ का कोड, तो ये कैसा ईयर है, एक जनरल ईयर है। पहला ईयर कैसा ईयर था, जनरल ईयर ही तो था। तो मंथ का कोड, जनवरी का कोड 1 ही लेना पड़ेगा उस केस में। फिर प्लस में सेंचुरी क्या है, 000 है, इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 पे 000 बच गया, 0 ही बच गया। जब 0 बचता है तो कोडिंग कितनी लेते थे, 6 लेते थे बच्चों। प्लस में ईयर कितना है पीछे, 1। अब इस टोटल को 7 से डिवाइड करना है, 1 और 1 2, 6 8 और 1 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर लास्ट में लेना होता था, रिमाइंडर बचता है 2। 7 1 जा 7, बच गया कितना, 2। जब 2 बचता है तो 1 का संडे बताया था मैंने और 0 का क्या बताया था आपको, सैटरडे बताया था। तो 1 का क्या होगा, नहीं 2 का क्या होगा,
मंडे। तो ये आपका आंसर हो गया मंडे। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो कितना स्लो करा रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर आपको ऑफलाइन क्लास की जरूरत है। इतना धीरे समझाने पे तो समझ में आ ही जाना चाहिए। सैटरडे वाज हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। कह रहा है रिपब्लिक डे की वजह से सैटरडे को हॉलीडे है। 26 जनवरी, रिपब्लिक डे कब होता है? 26 जनवरी को सैटरडे है और उस दिन हॉलीडे है, उस दिन हॉलीडे है। ठीक है। 14th ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज अगेन ए हॉलीडे। अगले मंथ, अगला मंथ क्या है? 14 फरवरी को भी शिवरात्रि है और उस दिन भी छुट्टी है। व्हाट डे वाज इट ऑन द 14th? तो इस 14 को डे कौन सा था? ऐसा शिवरात्रि है, ये रिपब्लिक डे की वजह से छुट्टी है, ये शिवरात्रि की वजह से छुट्टी है, लेकिन ये है कौन सा डे पड़ता है इस दिन, ये निकालना है। तो 26 जनवरी से 14 फरवरी तक जाने में सुनिए भाई। अब 26 जनवरी, जनवरी कितने दिन की होती है? तो आप बोलेंगे सर 31 डेज की होती है। 26 तो ये हो गई, तो 5 बच गए जनवरी के दिन, 5 तो जनवरी के दिन बच रहे हैं। और कितना आगे जाना है फरवरी में? 14 डेज तक। तो 14 और करो, टोटल कितना डेज आगे जाना है? 19 डेज। 19 डेज में अगर हम 19 को 7 से डिवाइड करें, 7 2 जा 14, बच गया कितना भाई? 5। 2 तो वीक बनते हैं और 5 दिन बनते हैं। 2 वीक प्लस में 5 डेज प्लस कर देंगे। 26 जनवरी में 2 वीक और 5 दिन प्लस कर देंगे तो 14 फरवरी आ जाएगी। इसका मतलब इस सैटरडे में 2 वीक और 5 दिन जोड़ना है। सैटरडे में 2 वीक जोड़ेंगे तो सैटरडे, और फिर प्लस में 5 और करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्लस 6 करना हो उसकी जगह -1 कर लो, जल्दी हो जाएगा। एक ही बात है भाई, सैटरडे में मान लो प्लस 6 जोड़ने हैं तो आंसर आएगा फ्राइडे। सैटरडे में -1 करोगे तो भी क्या आएगा? फ्राइडे। सैटरडे में +5 करोगे तो आंसर आएगा थर्सडे। -2 करोगे तो भी क्या आंसर आएगा? थर्सडे। तो हम अपनी सहूलियत के लिए +6 की जगह -1 कर सकते हैं कैलेंडर के इन क्वेश्चंस में। +5 डेज करना हो तो उसमें से -2 डेज कर दो, एक ही बात है। तो -2 कर दो, थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आई होप समझ में आ रहा होगा। दोबारा वीडियो को देख लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में शायद ना आए, स्पीड से निकल जाता है, कोई बात मिस हो जाती है, तो आप दोबारा में समझ सकते हो, और जिसने वहां से पढ़ा होगा तो आसानी से। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 1995 को क्या डे होगा? मैं जल्दी करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो मैं बहुत करवा चुका हूं वीडियो के अंदर। 25 दिसंबर का कोड लेना है बस आपको। दिसंबर का कोड अगर आपको याद है तो वो होता है 6, फिर पीछे कितना है? 1995, तो 1900 का कोड 0, फिर 95 पीछे है तो 95 ही लेना पड़ेगा। और 95 में कितने लीप ईयर होते हैं वो आप लोग कैसे पता करोगे? 95 को 4 से डिवाइड करके। ये होता तो 23 है, बट मैं करके दिखा देता हूं। 4 2 जा 8, बच गया 1, ऊपर से उतारा 15, 4 3 जा 12, बच गया 3, बच गया, उससे मतलब नहीं है। कितने लीप ईयर आए? 23। तो हमारे यहां पर 23 लीप ईयर आ गए। सब पॉइंट इकट्ठा हो गए हैं, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड, और रिमाइंडर जो भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था रिमाइंडर जो भी बचता है वो हमारा आंसर हो जाता है। 25 और 6 31, और 23 कितना होता है? 31 में 23 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 54। 54 में आपको 95 और ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 149। 149 को कितने से डिवाइड करोगे? 7 से, ठीक है। 149 इसका टोटल हो जाएगा, उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना? रिमाइंडर 2 बचता है। तो अभी बताया था मैंने, मंडे आंसर होगा। 0 का सैटरडे, 1 का संडे, 2 का मंडे, ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा मंडे। तो 25 दिसंबर 1995 को आंसर क्या आएगा भाई? मंडे। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 9। अब कैलेंडर का लास्ट क्वेश्चन मिलेगा। आज अच्छे क्वेश्चन ये आने वाले हैं कि आज सिलोगिज्म इसके अंदर है और आज क्लॉक चैप्टर भी इसके अंदर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10, एक्स का जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ था। एक्स कोई कैंडिडेट है जिसका जन्म 6 मार्च 1993 को हुआ था। द सेम ईयर इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन फ्राइडे। इंडिपेंडेंस क्या होता है बच्चों? इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त। इसी साल 15 अगस्त कब मनाया गया था भाई? फ्राइडे को। तो एक्स किस दिन जन्म लिया था?
तो इसके लिए मैंने बताया था जब मंथ का बहुत सारा गैप आ जाए, जब मंथ का बहुत सारा गैप आ जाए तो इसके लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था। पहले तो आप लोग 6 मार्च की कोडिंग कितनी होती है 3, 9 7 से डिवाइड करो तो आपका बचता है 2, ठीक है। इसमें 15 अगस्त की कोडिंग कितनी 3, मार्च की कोडिंग 4 होती है भाई, गलती हो गई यहां पर, 6 मार्च की कोडिंग 4, टोटल 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना 3। इसमें 15 और 3 18, 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4 मतलब होता है वेडनेसडे। ये क्या दे रहा है फ्राइडे। कितना प्लस कर रहा है भाई 2 प्लस कर रहा है। अगर ये 2 प्लस कर रहा है तो हम भी, हमारा 3 का मतलब क्या होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे में 2 प्लस करके हम भी आंसर बता देंगे थर्सडे। और थर्सडे हमारा कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का सी। तो ये मंथ के गैप का मैंने बताया था आपको, जो वीडियो देख चुके हैं वो समझ जाएंगे, कुछ नया आएगा तो यहां पे अच्छे से डिस्कस होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है 26 जनवरी 1996 से 15 मई 1996 तक टोटल कितने दिन बनेंगे, और इन दिन को भी शामिल करना है, 15 मई को भी 26 जनवरी को, बोला ना बोथ डे इंक्लूडेड, तो 15 मई को भी इंक्लूड करना है और 26 जनवरी को भी। तो देखो भाई 15 मई तक के तो सारे 15 ले लेना, हो जाएगा 15 मई अपने आप इंक्लूड। तो जनवरी में कितने दिन बचे हुए हैं 26, एक खुद बचा हुआ है और 5 दिन इसके अलावा बचे हुए हैं जनवरी में। 26 भी लेना है तो एक तो वो ले लिया, और 26 के बाद 5 दिन और बचते हैं क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं। इसके बाद फरवरी कितने दिन की आएगी, क्योंकि एक लीप ईयर है, 4 से डिवाइड होता है ना, लीप ईयर है तो 29 दिन की फरवरी आएगी, 29 डेज की। इसके बाद मार्च कितने दिन का आएगा 31, अप्रैल कितने दिन का आएगा 30, और इसके अंदर पूरा का पूरा 15 मई ऐड हो जाएगा, 15 दिन ये। तो ये सब जोड़ जो भी आएगा वो हमारा आंसर है। इस 31 का एक इधर ले ले तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा, हो जाएगा। तो टोटल यहां तक 90 तो इनका जोड़ बन गया, प्लस में 15 और 5 20 ये, और प्लस में 1 ये, तो 90 20 110 प्लस 1 111 आपका आंसर आ जाएगा 111 है, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 111 ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने बता रहा है 35 स्टूडेंट है। प्रसन्ना इज प्लेस्ड 7th फ्रॉम द बॉटम वेयर एज सुगन्या इज प्लेस्ड 9th फ्रॉम द टॉप। इस लाइन में प्रसन्ना बॉटम से 7th है, प्रसन्ना नाम का लड़का है वो बॉटम से 7वां है, और सुगन्या टॉप से, सुगन्या जो है वो टॉप से कितने पे है भाई 35 पे है। सुगन्या को शीर्ष से 9 पे है, 9 पे है। अब देखो क्या कह रहा है, कार्थी को ठीक बिल्कुल बीच में रखा गया है, कार्थी इन दोनों के ठीक बीच में है, कार्थी नाम का कोई लड़का या लड़की जो भी है वो इन दोनों के बीच में है। टोटल बच्चे कितने थे भाई 35 में से 9 तो ऊपर चले गए और 7 नीचे रह गए, 9 और 7 16 माइनस करो पहले, तो 35 माइनस 16 बराबर होता है बच्चों 19। तो मतलब बीच बीच में कितने बच्चे हैं 19, जिसमें से एक कार्ती भी है, एक कार्ती को हटा दें तो 19 में से एक और गया, बच गए कितने 18 है। अब ये जो 18 बच गए इनमें से आधे बच्चे इधर होंगे आधे बच्चे इधर होंगे, तभी तो कार्ती ठीक बीच में आएगा। तो 18 का आधा करेंगे तो 9 बच्चे इधर 9 बच्चे इधर, टोटल हो गए 18 बच्चे। अब पूछा है कार्थी से प्रसन्ना की पोजीशन क्या है, कार्थी से प्रसन्ना किस पोजीशन पे पड़ेगा, तो कार्थी से प्रसन्ना 9 तो बीच में और एक प्रसन्ना खुद 10वीं पोजीशन पे पड़ेगा। 9 बीच में भी तो है, 9 बीच के काउंट करके ही तो देखो भाई 1 2 3 4 आपको बताना है इसकी पोजीशन यहां से, तो पहले 2 बीच के काउंट कर लो, देखिए कौन सी पोजीशन बताओगे 1 2 3 बताओगे, तो 2 बीच के काउंट हुए फिर ये हुआ ना, तो ऐसे ही 9 बीच के और एक ये काउंट करो, तो कार्थी से प्रसन्ना 10वीं पोजीशन पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। ये रैंकिंग टेस्ट शुरू हो गया, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 40 लड़कों की एक पंक्ति में सतीश को रोहन के दाईं ओर 10 स्थान और केवल को विलास के बाईं ओर 10 स्थान स्थानांतरित किया गया। सतीश तो रोहन के 10 स्थान दाईं ओर है, रोहन मान लो यहां है तो इसके 10 स्थान दाईं ओर सतीश है। सतीश वाज शिफ्टेड 10 प्लेस टू द राइट ऑफ रोहन एंड केवल वाज शिफ्टेड 10 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ विलास।
और कोई विलास है, उसके लेफ्ट में 10 प्लेस पर केवल है। इसके 10 प्लेस इधर ये, इसके 10 प्लेस इधर ये। अब क्या कह रहा है, इफ विलास वाज 26th फ्रॉम द लेफ्ट, ये विलास यहां से 26th हो, विलास 26th होगा तो बच्चों ये कितना होगा, ये 16 होगा, क्योंकि केवल इसके 10 पोजीशन इधर है तो 16 होगा, तभी तो वो 26 बनेगा लेफ्ट से। चलो ठीक है। एंड देयर वाज 3 बॉयज बिटवीन केवल एंड सतीश, केवल और सतीश के बीच में कितने बच्चे हैं भाई, 3 बॉयज हैं। बिटवीन केवल एंड सतीश वाज शिफ्टिंग, सतीश वाज शिफ्टिंग, शिफ्टिंग करने के बाद सतीश और केवल के बीच में कितने बच्चे आए, कितने बच्चे आए भाई, 3। तो सतीश को यहां शिफ्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में 3 बच्चे आएंगे। पहले ये 16 पे था, अब ये कितने पे हो गया, 16 और 3 19 पे हो गया, 19th पोजीशन पे हो गया। अब क्या कह रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सतीश को इधर ही क्यों रखते हो सर, सतीश 3 पोजीशन इधर भी तो हो सकता है, 3 पोजीशन इधर रखो, तो पहले ये 16 था तो ये यहां से 13 भी तो हो सकता है। भाई क्या कहा था, सतीश को जब इसको स्थान इसका बदला गया तो ये इस केवल से 3 पोजीशन दूर था, 3 पोजीशन इधर दूर था कि इधर दूर था, ये तो नहीं बताया गया ना। क्या बोला था, 3 बॉयज बिटवीन, इन दोनों के बीच में 3 लोग थे, तो इधर 3 लोग बीच में थे कि इधर 3 लोग बीच में थे, ये नहीं बताया गया। तो ये हो सकता है 3 लोग बीच में आने की वजह से ये 20 आएगी, और 3 लोग बीच में होने की वजह से ये 12 आएगी। तो हमें कौन सा कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए हम इसका आंसर देंगे डाटा इनएडिक्वेट, क्योंकि पूरे आंकड़े नहीं दिए गए इसलिए आंसर नहीं निकल पा रहा है। तो आप लोगों का आंसर आएगा इसमें डाटा इनएडिक्वेट। डाटा इनएडिक्वेट का मतलब होता है आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, नितिन रैंक्स 18th इन ए क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट। टोटल कितने हैं बच्चों, 49 स्टूडेंट है टोटल, जिसमें नितिन की रैंक कौन सी है, नितिन कौन सी रैंक पे है, नितिन बताया जा रहा है 18th रैंक पर, 18वीं रैंक पर है। अंतिम से उसकी रैंक क्या है भाई, शुरू से 18 पे है, पीछे से कितनी है। तो टोटल का फॉर्मूला होता था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल हमें मालूम है 49। नितिन फ्रंट से यानी कि लेफ्ट से ही है, ये लेफ्ट से कितना दिया गया है 18, राइट से हमें निकालना है -1, -1 इधर आके ऐड हो जाएगा 50 और 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर राइट से आंसर आ जाएगा। 50 में से 18 गया तो कितना आंसर आ गया 32, कहां से, राइट से, तो हमारा आंसर आ गया राइट से 32, तो ये हो जाएगा राइट से 32 आपका आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 14 भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। चलिए, इन ए रो ऑफ स्टूडेंट दीपक इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट एंड मधु इज 12th फ्रॉम द राइट। दीपक लेफ्ट से तो 7th है, दीपक लेफ्ट से 7th है, ठीक है, और मधु इज 12th फ्रॉम द राइट, और मधु राइट से 12th है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन दीपक बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट। अगर दीपक यहां आ जाए तो लेफ्ट से 22वां हो जाएगा, ये बोला है। इंटरचेंज करे तो दीपक लेफ्ट से 22वां हो जाएगा। इंटरचेंज करने वाले में मैंने आपको बताया था, टोटल पूछे कुछ भी पूछे उसका हर किसी का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। इसने टोटल पूछा है, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। बॉयज बोल दो, गर्ल्स बोल दो, कुछ भी। ये मधु को हमें कंफर्म नहीं है कि बॉयज ले रखा है गर्ल ले रखा है, लेकिन टोटल बताना है हमें। तो टोटल बताना है, यहां पर 22 है और ये कितना दिया हुआ है 7। पहले पुरानी पोजीशन लेफ्ट से 7 थी, नई पोजीशन लेफ्ट से 22 है। जहां से पहले पुरानी पोजीशन थी वहीं से नई पोजीशन भी दी गई है, तो क्वेश्चन तो एकदम सही है। तो टोटल के लिए फॉर्मूला होता था एक की नई पोजीशन प्लस दूसरे की पुरानी पोजीशन -1। 22 और 12 34 -1 33 आपका आंसर आ जाएगा टोटल। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है 33, सी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर हुआ भाई, तो ये आ गया 33। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे अब हम आ गए हैं, उसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 3 persons A, B, C are standing in a queue। A, B, C है ये। There are 5 persons between A and B। A और B के बीच में तो 5 लोग हैं। अब आप लोग कैसे कंफर्म करोगे कि A आगे था कि B आगे था? अभी तो कंफर्म नहीं है, आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है A and 8 person between B and C।
बी और सी के बीच में कितने हैं? 8 हैं, लेकिन अब बी ये नहीं मालूम कि आगे सी है कि आगे बी है, ये तो कंफर्म किया ही नहीं। आगे बोलता है इफ देयर बी 3 पर्सन अहेड ऑफ सी, सी के आगे केवल 3 ही पर्सन लेने हैं, तो सबसे आगे फिर तो भैया सी ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सी के आगे केवल 3 कैंडिडेट हैं, तो सी खुद कौन से पे हो गया? फोर्थ पे। सी खुद कौन से पे हो गया? फोर्थ पे, क्योंकि इससे आगे अहेड ऑफ, इससे आगे कितने लोग थे भाई? 3 लोग थे, और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, है ना? पर्सन बिहाइंड ए अहेड ऑफ सी एंड 21 पर्सन बिहाइंड ऑफ ए, और ए को इस तरीके से लेना है कि उसके पीछे 21 लोग आएंगे। ए के पीछे, ये ए हो गया, इसके पीछे 21 पर्सन होने चाहिए। चलो ये भी मान लेंगे। अब क्या कह रहा है? पहले सी और बी के बीच में 8 कैंडिडेट लो भाई। क्या बी इधर आ सकता है? नहीं आ सकता ना, 3 तो यहां पर है, तो बी इधर ही आएगा। मान लो ये आ गया बी, तो 8 कैंडिडेट बीच में लेने के बाद, 8 कैंडिडेट बीच में लेने के बाद 4 और 8 12, तो बी कितने पे हो जाएगा? 13 पे, 13 पे बी हो जाएगा। यहां से ये 4 था, ये यहां से 13 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए के पीछे 21 लड़के होने जरूरी है, तो कतार में न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है ए के पीछे 21 होना जरूरी है, और पूछा भी मिनिमम लोग हैं, मिनिमम से मिनिमम निकाल के देना आपको आंसर। तो ए और बी के बीच में कितने लोग थे? 5 लोग थे ना, तो एक काम करो ना, वो 5 लोग इधर लो, तभी मिनिमम हो सकता है। अगर बी ए इधर ले लिया और उसके पीछे और 21 लेंगे, सोच के देखो, यहां 5 लोग लेके ए लेंगे और फिर ए के पीछे 21 लोग लेंगे, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन टफ होता चला जाएगा। हम क्या करने वाले हैं? हम ए के पीछे लेंगे तो 21 ही लोग, लेकिन ए और बी के बीच में यहां 5 लोग आसानी से ले सकते हैं, हमें कौन रोक रहा है? तो यहां पे अगर 5 लोग हैं, तो 13 में से 5 गए 8 लोग बच गए, तो ये 8वां कैंडिडेट कौन बन जाएगा? सॉरी, 13वां बंदा ये है, तो ये 7वां बंदा बनेगा भाई, 7th पर्सन। तभी इसके और इसके बीच में 5 लोग आएंगे, तो 7वां कैंडिडेट ये हो गया, 13वां कैंडिडेट ये हो गया। कौन हो गया? ए 7वां बन गया। अब देखो सब कुछ प्रूव हो गया। ए और बी के बीच में 5, तो ये रहे। ए और सी और बी के बीच में 8 होने चाहिए, तो 5 ये रहे, एक ए हो गया और एक 2 बीच में इधर भी होंगे, तो 8 कैंडिडेट बी और सी के बीच में भी हो गए। अब ए के पीछे कितने लोग हैं? 21। एक खुद यहां से कौन सा आया? 7वां। ए के पीछे कितने लोग? 21। टोटल कितने आ गए? 28। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद, ये टफ क्वेश्चन था भाई, इसको कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर, क्योंकि इसमें मिनिमम पूछा था इसलिए थोड़ा टफ था, 17 क्या है? बड़ा ही आसान है। अब आपके सामने आएंगे सिलोगिज्म। सम पोटैटोज आर ऑनियन, वो आपको दिख रहा होगा, सम पोटैटोज आर ऑनियंस। आगे बोल रहा है ऑल ऑनियंस आर पीनट्स, सारे ऑनियंस पीनट्स के अंदर आने चाहिए। ऑल पीनट्स आर समोसाज, सारे पीनट्स समोसा के अंदर आने चाहिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? सम पोटैटोज आर पीनट्स। पोटैटो, ये पोटैटो था और ये पीनट था। क्या कुछ पोटैटो पीनट हैं? तो ये रहे, हम कहेंगे जी हाँ है। कंक्लूजन नंबर 1 फॉलो करता है। दूसरा, सम पीनट्स आर पोटैटोज, क्या पीनट का कुछ हिस्सा पोटैटो में है? हाँ जी है, दूसरा भी फॉलो करता है फिर तो। तीसरा है ऑल ओनियंस आर समोसा, सारे ओनियन समोसा के एरिया में, तो समोसा तो दादा ही है इनका भाई। पीनट का बाप कौन? समोसा। और पीनट किसका बाप है? इस ओनियन का। तो कुल मिला के ऑल ओनियंस आर समोसा भी ट्रू होगा, तो तीसरा भी सही है। तो तीनों सही है, इसलिए ऑल फॉलो आ जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर आंसर आ जाएगा 17 का ए। अब मैं ले चलता हूं आपको 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? ऑल कार्स आर कैट्स, सारी की सारी कार किसके अंदर आनी चाहिए? कैट्स के अंदर आनी चाहिए। चलिए आगे बोल रहा है ऑल फैन आर कैट्स, मतलब सारे के सारे फैन किसके अंदर आने चाहिए? कैट्स के अंदर आने चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंक्लूजन सुनिए। ऑल कार्स आर फैंस, कार यहां फैन यहां, दोनों दूर दूर, इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, तो पहला चला गया डाउट में। सम फैन आर कार, फिर फैन और कार की बात आई, दोनों दूर दूर। जब दो चीजें बिल्कुल दूर दूर होती है तो डाउट में होती है। जाकर एक बार सिलोग वीडियो देखिए, 3 पॉइंट में सिलोग समझा रखा है मैंने, वहां से समझ के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही गलत हो गए हैं, दोनों गलत हो गए हैं, तो नन फॉलोज, इसलिए इसका आंसर आएगा सी। 19वां देखो, ऑल कोक्स आर फ्रॉग्स, ऑल कोक्स आर फ्रॉग्स, कोक्स आर फ्रॉग्स, सभी मुर्गे
मेंढक है। ऑल केक्स आर जग्स, सारे केक जग में आते हैं, सारे केक जग में आते हैं। तो केक और जग तो अलग पॉइंट है ना, अभी तो हमारे पास कोक्स था और फ्रॉग था। सम केक्स आर कोक्स, केक्स का कुछ हिस्सा कोक्स में आना चाहिए, ये ले लो। अब कर सकते हो ऑल केक्स आर जग, अब ऑल केक्स आर जग ले लो, है ना, दूसरा पॉइंट बाद में लिख लो। तो ये बन गया भाई। अब पहला क्या कह रहा है, सम जग्स आर कोक्स, कंक्लूजन है पहला सम जग्स आर कोक्स, ठीक है, सम जग्स आर कोक्स बन रहा है, पहला सही है। सम फ्रॉग्स आर जग्स, फ्रॉग्स का कुछ हिस्सा जग में आता है, बिल्कुल आता है, दूसरा भी बन रहा है। तीसरा सम कोक्स आर जग्स, कोक का कुछ हिस्सा जग में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये आ रहा, ये हर कोई इसी में आ रहा है, तो तीसरा भी सही है, तीनों सही। तो ऑल फॉलोज इसका आंसर आ जाएगा जो कि है बी में, बी ऑप्शन में कह रहा है ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलोज। तो आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, ऑल द ट्रक्स आर फ्लाइज, सारे के सारे ट्रक किसके अंदर आते हैं भाई, फ्लाइज के अंदर। इसके बाद बोल रहा है सम स्कूटर्स आर फ्लाइज, स्कूटर, कुछ स्कूटर फ्लाइज के अंदर आते हैं, कुछ स्कूटर फ्लाइज के अंदर, तो ये आ गए कुछ स्कूटर फ्लाइज के अंदर। अब क्या कह रहा है, ऑल द ट्रक्स आर स्कूटर्स, ट्रक यहां स्कूटर यहां, दोनों के बीच क्या बनेगा, डाउट। सम स्कूटर्स आर ट्रक, फिर स्कूटर और ट्रक दूर दूर है, दोनों के बीच डाउट, डाउट हमेशा क्या होते हैं, गलत, तो दोनों ही गलत है, इसलिए नाइदर 1 नॉर 2। 20 का आंसर आ गया क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, इसी से रिलेटेड है। सम ग्लासेस आर स्पून्स, ग्लास का कुछ हिस्सा स्पून में आना चाहिए, आ गया। सम जग्स आर स्पून्स, जग का कुछ हिस्सा स्पून में आना चाहिए, ये लो, ग्लास का भी स्पून में, जग का भी स्पून में आना चाहिए। ऑल जग्स बीइंग ग्लासेस इज ए पॉसिबिलिटी, सारे जग ग्लास से मिल सकते हैं, क्या बीच में कोई रोकने वाला है, नहीं है। फिलहाल आप अगर ये निकालते ऑल जग्स आर ग्लासेस निकालते, या ऑल ग्लासेस आर जग्स निकालते, तो ये आता डाउट, और डाउट के पीछे पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, ऑल ग्लासेस आर जग्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये क्या हो गया, सही। तो पहला हो गया आपका सही, क्योंकि हमारे लिए डाउट था और डाउट के पीछे पॉसिबिलिटी हमेशा सही होता है। सम स्पून्स आर जग्स, स्पून का कुछ हिस्सा जग में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये आ रखा है, दूसरा भी सही है, यह दोनों सही हो जाएंगे। तो इसका आएगा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, तो ये आएगा डी ऑप्शन। 21 का आ गया आपका डी ऑप्शन। अब चलते हैं 22 पे। ये क्लॉक आ गई भाई, क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, 4:40 पर हुए हैं, एक घड़ी में 4:40 हुए हैं, ठीक है। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करो। ये दोनों सुई कौन कौन सा कोण बनाएगी, कौन दोनों सुई, घंटे और मिनट की पिन। तो 4 को करना होता था 30 से मल्टीप्लाई, आ गया 120, और 40 को करना होता था 11/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 20, यानी कि 11 दूनी 22, 220। 220 और 120 का अंतर कितना होता है, 100। और कौन से ऑप्शन में, 100, ए ऑप्शन में। मैंने बताया था आपको कि आवर को 30 से मल्टीप्लाई करो, मिनट को 11/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों के बीच जो भी डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। ये मैं आपको क्लॉक चैप्टर में करवा चुका हूं। तो आज देखो 5 टॉपिक 6 टॉपिक आपने कवर किए एक साथ। क्या कह रहा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। 7 और 8 बजे के बीच दोनों पिन स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए, ये पूछा है, स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए बट साथ नहीं होनी चाहिए, बट नॉट टुगेदर। तो फॉर्मूला याद करो, h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6, एंगल बाई 6 और एंगल बाई 6 यहां पर, और इंटू में 12/11, ये फॉर्मूला होता था। तो हमारे पास h कितना है, 7 की 5 से मल्टीप्लाई 35, 7 आएगा ना h यहां पर, h 7 इंटू में 5 प्लस एंगल कितना है 180 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन और दूर दूर भी हो, मिलनी भी नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन में भी, तो वो 180 डिग्री कहलाता है। कितना डिग्री कहलाता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बटा 6 इंटू में 12/11, 12/11, 7 5 जा 35 प्लस माइनस दोनों रहेंगे यहां पर, 180/6 होता है 30 इंटू में 12/11, 35 में 30 ऐड किया तो कितना चला गया भाई, 65। अब ये 65 ज्यादा नहीं चला गया, तो मैंने 180 डिग्री के केस में आपको बताया था माइनस में चला जाए तो भी मत करना, 60 है उससे ऊपर चला जाए तो भी मत करना। तो 35 में प्लस करेंगे 30, तो ये तो आ जाएगा 65, इसलिए इसको तो सोल्व करना नहीं है। 65 वाला केस यानी कि प्लस वाला केस सोल्व नहीं होगा। 35 माइनस 30 होगा 5, और इसको कितने से मल्टीप्लाई, 12/11 से, 60/11 यानी कि 5 सही 5/11 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्यूशन हो गया भाई, 23।
अब चलते हैं 23 के बाद 24 पे। देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। What will be the angle formed between two needles of a clock at 8:20? 8:20 पर एंगल बताना है। 8 को करना है 30 से यानी कि 240 डिग्री, और 20 को करना पड़ेगा 11/2 से यानी कि 2 से बन गया 10, 110, दोनों का डिफरेंस 130। जो डिफरेंस होता है वही हमारा आंसर होता है, तो 130 डिग्री आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 130 डिग्री, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो 24 का ए। अगला है एट व्हाट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। कह रहा है 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में दोनों पिन किस समय राइट एंगल बनाएंगी। तो भैया पहले आप 5 से 6 के बीच राइट एंगल निकालो। क्या फॉर्मूला था, अभी बताया था, h इंटू में 5 प्लस माइनस एंगल बाई 6 इंटू में 12/11 इंटू में 12/11। तो 12/11 है, तो इसको करते हैं। देखो h क्या है यहाँ पर 5 को करना है 5 से 25 प्लस माइनस एंगल कितना है हमारा यहाँ पर 90, क्योंकि राइट एंगल बोला है ना, इंटू में 12/11। तो ये हो जाएगा 25 प्लस माइनस 15 इंटू में 12/11 हो गया। 25 में 15 करेंगे तो 40, और 25 में से 15 माइनस करेंगे, पहले प्लस किया तो 40, माइनस किया तो 10। इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 12/11 से मल्टीप्लाई कर लो। भाई ये जो टाइम आएगा ये 5:30 से नीचे का आएगा, इस 5:30 से नीचे का आएगा, और हमसे पूछा है 5:30 से 6 बजे के बीच का, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये वाला निकल के आ सकता है। 40 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480/11। अब 480/11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 43 7/11। कितना बजकर, तो आपको पता ही है 5:30 और 6 बजे के बीच ही पूछ रहा है, तो 5 बजकर ही आंसर आएगा। 5:43 7/11 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ गए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बच्चों, एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है। ये क्वेश्चन मैंने वहां नहीं कराया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिस में आ गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है ये क्वेश्चन, और प्रैक्टिस में आ भी गया। देखो एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 1 बजे 1 बार रिंग करती है, 2 बजे ये दोबारा से रिंग करती है, पर अब की बार ये 2 बार रिंग करती है। 3 बजते होंगे तो ये 3 बार रिंग करती है, क्योंकि इसने कहा, और ऐसे ही प्रत्येक घंटे बजती है। ऐसे ही प्रत्येक घंटे का मतलब है कि 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, ऐसी चलती होगी। अब हुआ क्या होगा, इसने पूछा है 1 डे का रोल, कि एक दिन में कितनी बार बजती है। भाई घड़ी देखो, यहां से चलेगी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 12 बजे 12 बार, 12 बजे 12 बार तक चलेगी, यानी कि 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक प्लस करना है हमने, +12 तक प्लस करना है सबको। 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने ऐसे दिखा दिया है शॉर्ट में, ये 10 11 12 तक प्लस करना है, तब तो हो जाएंगे इसमें 12 घंटे। पूरा दिन की बात है तो 12 घंटे और लेने पड़ेंगे, तो 12 घंटे और लेने पड़ेंगे, तो फिर दोबारा 1 2 3 और सबको ऐड करके +12 तक करना है, 12 तक प्लस फिर से करना पड़ेगा। तो यहां से यहां 2 बार करना पड़ गया हमें, तो हम 1 बार करके उसको गुना 2 कर लेंगे ना। 2 बार अलग अलग जोड़ने की बजाय 1 बार करके 12 घंटे का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो उसका भी फॉर्मूला होता है, अगर 1 से लेकर 12 तक का जोड़ ही करना है तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। बच्चों प्राकृत संख्याओं के जोड़ का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। n यहां पे क्या है, जहां तक का जोड़ करना है। अगर आपको 7 तक का करना है तो 7 7 + 1 8/2 कर दो, 2 से कट जाएगा 4 पे, 4 7 28। ठीक है ना। तो मैं बताना चाह रहा था कि आप n × n + 1/2 लगाओ, तो यहां पे 12 तक का जोड़ करना है ना, 12 + 1 13/2, ये हो जाएगा 6, 13 की 6 से मल्टीप्लाई आ गई 78। ये तो फर्स्ट 12 आवर में आया कि कितनी बार बेल हुई, तो अगले 12 आवर में फिर से 78 बार, तो या तो मल्टीप्लाई 2 कर लो या 78 ऐड कर लो, एक ही बात है। 156 बार ये टोटल बेल करेगी पूरे एक दिन में। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं यहां पर गलती, कि यहां पर 1 से लेकर 24 तक का जोड़ कर देते, क्योंकि 1 बजे 1 बार 2 बजे 2 बार, तो 1 से लेकर 24 तक का ऐड कर देते, वो गलत होता। भाई 1 से 24 तक का ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक दीवार घड़ी है,
1 से 12 बजाएगी, फिर दोबारा 1 से 12 बजाएगी। तो 2 बार 12 तक का जोड़ करना है, ना कि 1 से 24 तक का जोड़ करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 156। अब आपका क्वेश्चन नंबर 27, 8 और 29, 30, बड़े ही आसान क्वेश्चन। अब ये 107, 97, 82, 62 कौन सा है भाई? नंबर सीरीज। जाइए पढ़ के देखिए मैंने क्या क्या बता रखा है। अगर आपने वहां देख लिया तो यहां समझ में आ जाएगा। नंबर का धीरे धीरे घटना या नंबर का धीरे धीरे बढ़ना, हम डिफरेंस ऑफ डिफरेंस लगाते थे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई? इन दोनों का डिफरेंस है 10, इन दोनों का डिफरेंस है 15, इनका 20। अब आप समझ गए, पहले 10 का, फिर 15 का, फिर 20 का, तो अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 25 का डिफरेंस होना चाहिए। 62 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो 30, 68, 130, 222, क्वेश्चन मार्क 520 और 738। ये बोल रहा है इसमें क्या आंसर आएगा। तो बच्चों अगर आपको स्क्वायर एंड क्यूब याद है, अब आपको पता है गैप अचानक से ज्यादा हो गया, 30 से चला और 738 पे पहुंच गया, बहुत बड़ा गैप हो गया ये तो मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि आपको स्क्वायर क्यूब याद हो तो वो लगाना चाहिए सबसे पहले। मैंने आपको बता रखा है ये पॉइंट, सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब लगाना चाहिए हमें किसी भी क्वेश्चन पे। तो ये किसके आसपास है? ये 3 का क्यूब प्लस 3 नहीं कर रखा है। 4 का क्यूब होता है 64, प्लस 4 कर दोगे तो 68। 130 क्या है? 5 का क्यूब प्लस 5, अब ये 6 का क्यूब प्लस 6, अब 7 का क्यूब प्लस 7 आना चाहिए। 7 का क्यूब होता है बच्चों 343, प्लस 7 करेंगे तो 350 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल, 30 और 29। इसके बाद आपका ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। 29 क्या है? 17, 43, 81, 131, क्वेश्चन मार्क। तो देखो 17, 43, 81 और 131, इन दोनों का डिफरेंस है 50। इनका करो, 11 में से 3 गया 8, बच गया 7 में से 4 गया 3, यहां 38 है। यहां पर 13 में से 7 गया 6 और यहां पर बच गया 26। 26 से 38 कितना प्लस हो गया भाई? 12। 38 से 50 कितना प्लस हो गया भाई? 12। अब फिर से कितना प्लस होना चाहिए भाई? 12 प्लस होना चाहिए। तो आप कहोगे सर 62 प्लस होना चाहिए। 50 में प्लस 12 62, तो 62 इसमें ऐड हो जाएगा, 193 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 था। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, 2, 9, 28, 65, क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो रहा है? 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब 27 प्लस 1, 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 1। अब आएगा 5 का क्यूब प्लस 1। 5 का क्यूब कितना होता है भाई? 125, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इस डिस्क्रिप्शन में या वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड करके पहुंचाइए। पीडीएफ पहुंचेगी, उसका सॉल्यूशन भी लोग देखेंगे, कोर्स को भी लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम कोर्स भी तो करवा रहे हैं ना साथ साथ। तो दोनों फायदा मैं आपको देना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।